बाद में भूल जाओगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ। विधायक जो है वो दिल्ली से लौट रहे हैं और हाईकमान से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या इसको किस तरीके से मेरे ख्याल से विधायकों ने तो पहले ही कहा था कि हाईकमांड से नहीं, एक तो सैलानी के रूप में या घूमने गए हैं और अगर किसी से मुलाकात हो जाए तो हो। पुनिया जी से मिलने की बात आई थी, वो यूपी में चुनाव की तैयारी में अभी लिप्त होंगे, तो हो सकता है कि मुलाकात ना हो पाई हो और सब साथी वापस आए हैं। सर, ये जनता भी थोड़ी सी असमंजस में है कि हो क्या रहा है। बार बार बात आती है कि सीएम बदलेंगे, बार बार विधायक दिल्ली जाते हैं, तो विपक्ष के साथ साथ अब जनता भी असमंजस में है कि जिस पार्टी को चुना गया उसके अंदर ही खींचतान क्यों मची हुई है। खींचतान उतनी नहीं जितने की एक संभावना है, जो सभी उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मीडिया में ये लगातार चलता रहा कि 2.5 वाली बात, परिवर्तन हो सकता है, समय बांटने की बात, कि चुनाव के पहले 5 साल सब ने मिल के काम किया था, तो क्या सबको समय मिल सकता है, शासन आएगा तो उसमें किस किस जिम्मेदारी में समय मिल सकता है। ये सवाल लोगों की ज़बान पे रहे, लोगों की सोच में रहे। और अभी जैसे जैसे समय 2.5 साल के करीब का आया, अब तो 4 महीने करीब बीत भी गए 2.5 साल के। तो ये हाई कमांड ने हम सबको बुलाया था, ये आप लोगों से भी कोई छुपा हुआ नहीं है। 24 अगस्त को भूपेश भाई, हम लोग राहुल जी से मिले थे, तो उसके बाद क्या निर्णय होना है। 27 तारीख को पुनः भूपेश भाई राहुल जी से मिले थे। क्या होना है ये हाईकमांड के पास निर्णय हमेशा सुरक्षित रहता है, तो उस पर उन्हीं को निर्णय लेना है। तो कोई नई स्थिति नहीं बनी है, जो बात उनके सामने है वो उनको निर्णय करना है। तो क्या आने वाले दिनों में स्वभाव भी जानते हैं, निर्णय सुरक्षित है या उसका केवल उसको डिक्लेयर करना बस बाकी है, मतलब फैसला ले चुके होंगे, वो लगता है आपको? सुरक्षित है यानी फैसला नहीं हुआ मानना चाहिए, वरना तो सिर्फ घोषणा की बात होती। अगर जज साहब ने ऑर्डर लिख दिया तो पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या लिखा है, प्रकाशित उसको करना है। अभी तो हाई कमांड के पास अगर सुरक्षित है तो जानकारी किसी को नहीं है कि अंततः क्या उनने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा वो कर देंगे। सर, तो क्या आने वाले दिनों में बदलाव कुछ नजर आएंगे सर? ये मैं बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये हाई कमांड के दायरे की बात रहती है। ये अमरिंदर सिंह की पार्टी छोड़ने को किस रूप में आप देखते हैं? सही है कांग्रेस के लिहाज से? न उनके लिहाज से सही है, न उनके सम्मान के लिहाज से सही है। मैं समझता हूँ कि जहाँ इतना अवसर मिला वो दूसरे दल से भी जुड़े रहे। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले दूसरे दल से नहीं जुड़े रहे। कांग्रेस में आए तो भरपूर सम्मान के साथ, एक तरह से फ्री हैंड उनको था। 9.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में। मतलब एक चीज़ बताओ, विधायक को कहीं आना जाना नहीं चाहिए, वो जा नहीं सकते, तो उसमें हर कदम पे राजनीति देखना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, आप लोग भी मित्रों के साथ घूमते हैं, पत्रकार लोग, इसका मतलब वहाँ खबर हर समय खबर मिलती है क्या? तो ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि चला गया है तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सर, लेकिन मुलाकात भी होगी, बोल रहे हैं पुनिया जी से मुलाकात भी होगी। तो राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें क्या है? पुनिया जी हैं क्या दिल्ली में? तो जब पुनिया जी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में उससे मुलाकात कैसे होगी? तो इसलिए इसमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और कोई दूसरा सवाल? रमन सिंह जी ने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया है, क्योंकि वो पूरा लिस्ट जारी कर दिया है। देखिए, एक चीज़ है, जिस मीडिया हाउस से जिस पत्रकार ने हमारे नेता के खिलाफ जो बात की, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली है। उसके बाद फिर रमन सिंह जी किस बात पे उस मुद्दे को उठा रहे हैं? जब बोलने वाले ही क्षमा मांग लिए हैं तो मामला तो ऐसे ही समाप्त हो गया। लेकिन रमन सिंह के पास अब कोई काम धाम तो है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो अब रिलेवेंट रहे नहीं। सर, क्या आप लोग दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए सामने आए हैं? देखिए, यहाँ जितने भी माननीय विधायक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, लगभग 25-26 की संख्या में, सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। सबके अपने निजी काम है, निजी काम से आए हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2.5 साल का जो सत्ता में चेंज होगा वहाँ पर उस फॉर्मूले को आला कमान एक्टिवेट ना करे, इसलिए आप लोग दबाव की राजनीति करने आए हैं। देखिए, ये जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात आती है या 2 मुख्यमंत्री की बात आती है, ये हमेशा या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो मीडिया के द्वारा हमको ये सुनाई देता है।
कहीं भी आला कमान ने या सरकार गठन के समय में ये बातें कभी भी विधायक दल की बैठक में कभी भी ये बातें नहीं आई। जब भी आई ना ही हमारे कोई किसी नेता ने इस बात को कहा है। तो ये जो फार्मूला है, या तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो पहली बार छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वो राइस बाउल है, वो धान का कटोरा है और पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड वहाँ का इकोनॉमी है। तो पहली बार किसान नेता, ओबीसी नेता के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से आदिवासियों की जो ज़मीन जो उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया था भारतीय जनता पार्टी के समय में, उनको देने का काम किया है, किसान का 10,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा माफ़ करने का काम किया है, या 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने का काम किया है, खेतिहर मजदूर को 6,000 रुपये साल का देने का काम किया है। तो इस तरह से जो किसान हितैषी, आदिवासी हितैषी छत्तीसगढ़िया जो एक पन है जो आया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी इस बात से भयभीत है और बार बार इस तरह के फॉर्मूले की बात या इस तरह की बात करते हैं। हमको अपने आला कमान के ऊपर में, हमको अपने माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर में, हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है कांग्रेस की, कम से कम 20 साल चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है कि 23 में किस चेहरे के साथ माननीय भूपेश बघेल का सामना करेंगे। हाँ, आला कमान में किसी से मिलने का आप लोगों ने समय मांगा है क्या? जी, हमने किसी से कोई समय नहीं मांगा। बताया ना कि हम कोई दबाव की राजनीति के लिए नहीं आए हैं, किसी भी तरह से किसी से समय नहीं लिया है। और हमारे आने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि सभी अपने अपने कोई चिकित्सकीय काम से, कोई किसी मार्केटिंग से, या फिर कोई किसी से मिलने से हम आने का उद्देश्य यही है। और ये जो बात बार बार आ रही है कि 2.5 साल का प्रेशर, और ये सिरे से इस बात को खारिज करता हूँ। और माननीय भूपेश बघेल जी के साथ केवल विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 3.25 करोड़ जो जनता है कांग्रेस की, वो उनको माननीय भूपेश बघेल जी का प्यार मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। नहीं होती है, ना ही हाईकमान की तरफ से बुलाया जाता है, तो विधायक खुद से बार बार पहुंच क्यों जाते हैं और किसके कहने पे पहुंच जाते हैं? देखिए, अगर विधायक गए हैं तो किसी के तो बंदी से नहीं है ना, वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें क्या बुराई है। विधायक अगर दिल्ली जाके बयान दें तो अनुशासन नाम का कुछ शब्द है क्या पसंद रखते हैं? देखिए, क्या बयान दिए हैं, क्या बयान नहीं दिए हैं, जो मीडिया में जो बातें आई हैं संगठन के संज्ञान में है। हम जिन बातों जो बातें आई हैं उनको हम भविष्य में जो बातें आई हैं हम पूरा सबका हम मूल्यांकन करेंगे। क्या इस तरह जो मैसेज जा रहा है, 12 विधायक हस्ताक्षरित पत्र भी ले गए हैं, 60 विधायक, 45 विधायक, आखिर में हकीकत कितनी है, क्या सच्चाई है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने भी कहा है कि अगर कोई विधायक दिल्ली जाना जाता है तो कोई मनाही थोड़ी है। हर कोई चाहता है हाईकमान से मिले, अपनी बात कहे, हर कोई चाहता है। तो हो सकता है हमारे विधायक हाईकमान के हमारे नेताओं से मिलने गए, तो इसमें बुराई क्या है? मिलने में बुराई नहीं है। जो हस्ताक्षरित पत्र ले गए 60 विधायक, 45, क्या ऐसी आपकी जानकारी है? नहीं देखिए, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से ही हमें जानकारी मिल रही कि इतने हस्ताक्षर ले गए हैं, क्या ले गए हैं, क्या नहीं ले गए, वो जो विधायक गए वही बता पाएंगे। पार्टी के अंदर फ्लोर टेस्ट जैसी मामला बन रही है, हाईकमान के सामने विधायक होगी, परेड होगी, फ्लोर टेस्ट होगा, इस टाइप की परिस्थिति बन रही कहीं पार्टी के लिए। पब्लिक भी अब जानना चाहती है सर, क्या फ्लोर टेस्ट होने वाला है, क्या क्या रहा है? देखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो हाईकमान जो नेता गए हैं वही बता पाएंगे, मगर हाईकमान का कोई ऐसा हमको निर्देश नहीं मिला है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं।